गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने टॉर्क एक्सर्टेड ऑन करंट कैरिंग कॉइल विच इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए हमने टॉर्क का पोर्शन एक्सप्लेन किया था। ओके, अभी वही थियरी है, बट इस थियरी में करंट कैरिंग लूप को थीटा एंगल के साथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमें सब्सटेंड करना है। तो उसके लिए आपको टॉर्क का इक्वेशन डिराइव करना है। ओके, अभी आप टेक्स्ट में देखोगे तो और आपके नोट में लास्ट देखो तो आपने टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का जो टॉपिक है आफ्टर इलस्ट्रेशन नंबर 10, तो उसमें देखोगे तो आपको स्टार्टिंग पोर्शन के एंड में मिलेगा टॉर्क दैट इज आई ए बी, कैपिटल आई कैपिटल ए बी। ओके, और उसके बाद हमने कि इफ देयर आर n नंबर्स ऑफ टर्न इन अ कॉइल देन NIAB, that is torque on a coil, rectangular coil with n numbers of turn. Clear? और वहां तक किया हुआ है। ओके, अभी वही थियरी को थोड़ा थीटा एंगल पे लेके जाना है हमें। ओके, तो वो जो थियरी है उसका थ्योरेटिकल पोर्शन, कैलकुलेटिव पोर्शन वो तो वही रहेगा। ओके, तो जो डायग्राम था वही वापस यहाँ पे रिपीट किया हुआ है। ओके, बट उसमें करंट कैरिंग कॉइल इन द प्लेन में रखा था, ऐसे रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे था ना लास्ट थियरी में, सेम थियरी। इसीलिए हमने यहाँ से यहाँ पे शॉर्टकट में निपटा दिया। और ये भी थियरी अगर आपको पूछना हो तो 3 से 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं, बराबर है। ओके, तो देखिए कि यहाँ पे थीटा एंगल पे आपको रेक्टेंगुलर लूप को आपको सब्सटेंड किया हुआ है। तो ऐसे लूप था, वो इन द प्लेन था, तो अभी ऐसे रख दिया है, दिख रहा है आपको। ओके, तो थोड़ा क्रॉस कर दिया हमने रेक्टेंगुलर लूप को, P Q R S जिसका लेंथ a है और ब्रेथ b है, उसमें से करंट I वो ऐसे ही हमने यहाँ पे क्लॉकवाइज दिखा दिया हुआ है। क्लियर? ओके, तो बट थीटा एंगल के साथ है, तो फर्स्ट पोर्शन जो हमारा लास्ट थियरी में था वही रिपीट होगा। तो इन अबोव फिगर I करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप ऑफ लेंथ a and breadth B placed in uniform magnetic field capital B with substance and angle of theta. सेम कॉपी पेस्ट कर दिया, बट एंगल ऑफ थीटा का पोर्शन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। डायग्राम में चेंज आपको समझ में आ गया ना? ये लास्ट थियरी सेम ही है। ओके, उसके बाद हमने फोर्स ऑन, यहाँ पे रेक्टेंगुलर लूप है तो 4 वायर्स रहते हैं साइड लेंथ के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल वायर्स है QR एंड PS, उसके लिए हमने फोर्स रिस्पेक्टिवली F1 एंड F1 डैश लिया था। ओके, और उसके इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पे एंगल 0 था, दैट इज parallel to the magnetic field, parallel to magnetic field and anti-parallel to magnetic field। तो फोर्स तो वो यहाँ पे 0 ही था, IL क्रॉस B that is ILB sin थीटा के हिसाब से। तो ये तो वापस कॉपी पेस्ट हो गया वहां के लास्ट थियरी के जैसा ही। तो फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर QR and PS is given by F1 dash that is equal to 0, बराबर है। टेक्स्ट में तो इतना ही क्वेश्चन थीटा एंगल के हिसाब से, हम वापस इसको थियोरी में कन्वर्ट किया हुआ है।
तो ये भी थियरी अगर आपको पूछना हो तो 3 से 4 मार्क्स के लिए कंसीडर होगा। क्लियर? समझ में आया? ओके। अभी ये आपको डिराइव करना हो तो उसके हिसाब से ही आप कर सकते हो, बराबर है? ओके। उसके बाद जो परपेंडिकुलर वायर्स है दैट इज पी क्यू एंड आर एस। ओके, तो पी क्यू एंड आर एस, उसकी वजह से जो फोर्स जनरेट होगा दैट इज गिवन बाय F2 एंड F2 डैश। दैट इज ये परपेंडिकुलर है तो उसमें एंगल 90 डिग्री का आएगा और लेंथ यहां पे स्मॉल बी है तो दैट इज आई स्मॉल बी, कैपिटल बी आएगा मैग्नीट्यूड, और इसका डायरेक्शन ये वायर की वजह से अंदर की तरफ आएगा। वो सब लास्ट थ्योरी में किया हुआ है ना। ओके, दैट इज फोर्स ड्यू टू पी क्यू वायर दैट इज नॉर्मल टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड, और इस वायर की वजह से परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटसाइड, दैट इज क्रॉस एंड डॉट। तो यहां तक का वो लास्ट थियरी का कॉपी पेस्ट हो गया है ना। अभी यहां पे एक थोड़ा नया पोर्शन है कि यहां पे हमने एक डायग्राम दिया था कि जो F2 एंड F2 डैश है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड एंड आउटसाइड था। ओके, बट वो ऐसे सिंपल ऐसे रखा हुआ था और दोनों के सेपरेशन का बीच का डिस्टेंस स्मॉल ए था, बट वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल था। ओके, बट यहां पे थीटा एंगल पे ऐसे डिस्क्राइब किया हुआ है। ओके, तो यहां पे जो ए वाला पोर्शन है वो एंगल के साथ आएगा, तो यहां पे डायग्राम में चेंज होगा, वही आपको आना चाहिए, है ना। तो डायग्राम में कैसे चेंज होगा, तो जो दो फोर्सेस है तो यहां पे F2 डाउनवर्ड दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड, और यहां पे F2 डैश अपवर्ड दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटसाइड। क्लियर? और इन दोनों का जो ये वर्किंग लाइन है तो वो ये रहेगा। क्लियर? ओके, तो यहां पे देखिए both the forces are equal in magnitude and opposite in direction, but they are separated by some distance. They are not collinear, that is why they exert force, they exert torque। तो ये भी थ्योरी, ये डायग्राम के बाद हमने यहाँ पे नीचे लिखा था ना लास्ट पोर्शन में, तो वो वापस यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, here both the forces are equal in magnitude and opposite in direction। बराबर है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन डायरेक्शन है। ओके, बट दे आर नॉट कोलिनियर, एक ही लाइन में नहीं है, दोनों का जो वर्किंग लाइन है दैट इज डिफरेंट, तो दे आर नॉट कोलिनियर, सो दे एक्सर्ट्स torque, they exert torque। ओके, तो यहां पे टॉर्क का डेफिनेशन जो लास्ट थ्योरी में था वही, तो दैट इज टॉर्क का डेफिनेशन क्या है, टॉर्क टू इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, दैट इज आर एफ साइन थीटा। तो एफ दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, and r sin theta that is perpendicular distance between two forces,
तो दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस between two forces clear okay so torque tau is equal magnitude of force that is I small b capital B okay or perpendicular distance between these two forces will be this ये रहेगा ओके और ये डिस्टेंस कितना रहेगा तो यहाँ पे परपेंडिकुलर के साथ यहाँ पे एंगल है थीटा ओके और ये जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे दिखाना हम भूल गए थे ओके तो ये तो डिस्टेंस हमारा स्मॉल a ही है ओके तो इसका वैल्यू कितना होगा तो मैं बोलता हूं कि यहाँ पे साइन थीटा का डेफिनेशन यूज करो तो साइन थीटा दैट इज अपोजिट साइड divided by hypotenuse so sin theta is equal to opposite side by hypotenuse small a तो opposite side is equal to small a into sin theta होगा तो ये जो perpendicular distance है तो ये perpendicular distance का आंसर यहाँ पे a sin theta आएगा क्लियर ओके तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो लास्ट थियरी में सिर्फ a था बट विथ एंगल यहाँ पे a sin थीटा आएगा जो फर्क है वो मालूम पड़ रहा है ना लास्ट थियरी से सेम ही है ना ओके सो टॉर्क टो इज इक्वल टू यहाँ पे स्मॉल b दैट इज ब्रेथ एंड स्मॉल a दैट इज लेंथ तो वो लेंथ इनटू ब्रेथ दैट इज एरिया ऑफ लूप तो हियर area of loop that is capital A is equal to length into breadth that is small a into b clear तो यहाँ पे टॉर्क का आंसर क्या आएगा that is I a b sin थीटा जो लास्ट थ्योरी में आई ए बी था तो यहाँ पे विथ एंगल आई ए बी साइन थीटा है तो ये हो गया लास्ट थ्योरी के जैसे ही क्लियर और लास्ट पे हमने कुछ किया था कि इफ देयर आर n नंबर्स ऑफ टर्न इन अ लूप तो आंसर में n मल्टीप्लाई हो जाएगा ओके तो यहाँ पे क्या करेंगे तो इफ देयर आर कैपिटल N टर्न्स in loop then तो टॉर्क का आंसर कितना आएगा तो n टाइम्स आएगा दैट इज n i a b साइन थीटा होगा क्या तो देखो ये टॉर्क का इक्वेशन आ गया जब रेक्टेंगुलर कॉइल को इन द प्लेन रखा था तब एन आई ए बी था और यहां पे विथ एंगल रखा तो एन आई ए बी साइन थीटा आया यहां पे क्लियर ओके तो दिस इज इक्वेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग on loop current carrying loop substance angle of theta clear got it ये सब वही सेम कॉपी पेस्ट है बट यहाँ पे ये डायग्राम में चेंज हुआ तो परपेंडिकुलर a sin थीटा है तो यहाँ पे a sin थीटा वाला पोर्शन ऐड हुआ ओके तो वो sin थीटा वाला पोर्शन आ गया बोलो समझ में आ गया ये थियरी भी अगर पूछना हो तो 3 to 4 मार्क्स के लिए ही कंसीडर होगा टेक्स्ट में तो इतना ही है क्लियर कर सकोगे खुद से हो जाएगा है ना तो इतना आप कंप्लीट कीजिएगा थैंक यू वेरी मच